नमस्कार। मैं अपने गांव रैनाथ ब्रह्म के पुण्य स्थल पर वेंकटा मिश्र में आया हुआ हूँ और अपने जीवन काल में ये सुख मिला नहीं कि कभी मैंने यहाँ महायज्ञ देखा हो या इस तरह हाट या मेला जैसा माहौल हमें मिला हो। तो ये योगी श्याम शरण जो कि कामाख्या के तांत्रिक बाबा हैं, उन्होंने चयन किया। घूमते घूमते इस गांव में आए, उनको यहाँ पर सिद्धेश्वर सिद्ध शिव मंदिर में कुछ सिद्धता मिली और उनका मन हुआ कि इस वत्स गोत्री गांव में जो बाबा रैनाथ बाबा का पुण्य स्थल है, वहाँ पर विष्णु महायज्ञ करे। श्री 1008 विष्णु महायज्ञ, उन्होंने इस स्थल का चयन किया। हम लोगों ने भी आंशिक योगदान दिया, हमारे पूरे वेंकटा मिश्र परिवार ने, और हमें लगा कि आज काशी से हम यहाँ पर आए हैं। इस गांव में ये यज्ञ का महा मंत्र साथियों मैं आपको सुना रहा हूँ। ये देखिए सामने ये बना हुआ है पुण्य स्थल, और यह गांव महर्षि वत्स और वत्स गोत्र से संबंधित है, जो कि भृगुवंशी परंपरा एवं इसका पौराणिक महत्व है। साथ हमारा वत्स गोत्र है और हमारे पौराणिक परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जैसा कि नाम से विदित है आप सभी को कि इसकी उत्पत्ति महर्षि वत्स से मानी गई है, जो मूलतः साथियों भृगुवंश के एक ऋषि थे। और हम लोगों ने अध्ययन किया तो पाया कि मत्स्य पुराण एवं तमाम अन्य ग्रंथों में वत्स ऋषि का उल्लेख भृगुवंशी के रूप में ही किया गया, और इसीलिए महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में से एक थे, और उनके वंश में कई तेजस्वी ऋषि उत्पन्न हुए, जैसे च्यवन ऋषि, आप्रावन ऋषि, औरव ऋषि, जमदग्नि ऋषि, परशुराम और वत्स, जिसके गोत्र के हम लोग यहाँ पर इस गांव में स्थापित, जिससे प्रभावित होकर ये बाबा श्याम शरण श्री विष्णु महायज्ञ यहाँ कराने की इन्होंने ठान। और साथियों श्लोक है, एक मंत्र है मत्स्य पुराण में, भृगोर वंशे जाता श्रीमान वत्स नाम महामुनि तस्य गोत्रम वत्सम प्रोक्तम प्रवराश्च भृगुद्य। यानी भृगु के वंश में उत्पन्न वत्स नामक एक ऋषि महर्षि हुए, इनका गोत्र वत्स कहलाया और उनके प्रवर भृगु आदि माने गए। इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और वत्स ऋषि का एक दैविक और वैदिक योगदान, जिसे माना जाता है कि वात्सायन जो काम शुद्ध करे चैता रहे, उनको भी महर्षि वत्स का ही वंशज माना गया। इसके बाद वात्स शाखा भी साथियों महर्षि वत्स से ही संबंधित है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में
वत्स सूत्र का उल्लेख मिलता है। दार्शनिक दृष्टि से यह ग्राम हमारा बरकटा में अति महत्वपूर्ण है और पौराणिक भी है। हमें आनंद है हमारे गांव में इस शिव मंदिर के समीप कामाख्या से आए एक तांत्रिक बाबा को ये भा गया और यहाँ के कल्याण, क्षेत्र के कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने यह महायज्ञ की कल्पना ठानी है, जहाँ अयोध्या, काशी और अन्य जगहों से ब्राह्मण लगातार यज्ञ कर रहे हैं। बढ़िया वैद का स्थल बना हुआ है, यज्ञ का स्थल बना हुआ है और मुझे भी लगा कि हम लोगों का आंशिक सहयोग जो है, आशीर्वाद स्वरूप हम भी यहाँ दर्शन करें, आपके सामने उपस्थित हैं, ताकि हमारे संपूर्ण परिवार का, बृहद परिवार का, इष्ट मित्रों का, जानने वाले परिजनों का भी कल्याण होता रहे। यह दृश्य गांव में देखने को मिला। एक मेले के रूप में भी यहाँ है, जहाँ बच्चे, बूढ़े, बड़े, नौजवान, महिलाएं सभी देखिए परिक्रमा लगा रहे हैं। कुंभ सा माहौल है, अद्भुत आध्यात्मिक माहौल है, आनंद आ गया। इसलिए जो स्व की परिभाषा है कि अपने गांव जरूर जाना चाहिए, अपने गांव की धरती की माटी को छूना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। स्व के भाव ग्राम से शुरू होता है, जन्म स्थान से शुरू होता है। पिता का जन्म स्थान, हमारे परंपराओं का जन्म स्थान, वत्स गोत्र के महान परंपराओं का जन्म स्थान है, जहाँ की हम लोग एक बाती के रूप में जल रहे हैं। हम सभी को प्रणाम करते हुए भव्य दर्शन करा रहे हैं। ग्राम मरकटा मिश्र सलेमपुर के पास बाबा रैनाथ के पवित्र स्थल पर यह यज्ञ, आप इसका अनुभूति कीजिए और सभी लोग आनंदित होइए। सभी का कल्याण हो, सभी स्वास्थ्य लाभ करें, सभी समृद्धशाली बने, सभी आध्यात्मिक बने, इस कामना के। नमस्कार।